नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए सबसे पहले स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हमारे टीवी के साथी ये कहते समय खुद भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन होता है। अगर ऐसे साथी हो तो फिर बिना साथी के जीवन गुजर जाए बेहतर है। नविका कुमार, अर्णव गोस्वामी, रूबिका लियाकत, हालांकि ये नाम लेना उचित भी नहीं है। अब ये नहीं कि इनसे डर से, अरे इनका नाम लेकर के फिर दोबारा जाना पड़ेगा कुल्ला करने। बहुत क्लियर बता मैं, एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे किया इन सब ने। अगर वाकई ईश्वर होगा तो इसी जीवन में, इसी धरती पर, इसी समाज के भीतर इनको इसकी सजा मिलेगी, अगर होगा ईश्वर। क्योंकि न्यायपालिका में भी हम लोग ईश्वर देखते हैं कि जज भी ईश्वर का रूप है, लेकिन ये जज इन्हीं इन्हीं नाकारों के लिए आधी रात में अदालत खोल देते हैं। इसी अर्णव गोस्वामी के लिए खुला है, अदालत खुली है। जिस लड़की का इन्होंने, मतलब आप समझ लीजिए कि उससे ज्यादा गिरा ही नहीं जा सकता है। शब्दहीन हो जाते हैं, कई बार शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं हमारे। जो इन्होंने किया, आज इनके गाल पर वो करारा थप्पड़, करारा तमाचा लगा है। आप समझिए कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग इनको दौड़ा रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, लेकिन ये बेशर्म, और इस शब्द में खुल के कर रहा हूं भाई, चलो अदालत में देखते हैं कौन किस पर मुकदमा करता है। चलो अदालत में मेरे खिलाफ। मैं तो चाहता हूं ये सारे बेशर्म मिलकर के मेरे खिलाफ चले अदालत। इन बेशर्मों को मैं कहूंगा, माय लॉर्ड, इन बेशर्मों को पहले इंसाफ करो। ये किसी बच्ची की जिंदगी खा गए, बर्बाद कर दिए सब। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत केस में इन सबको, ये सब सुपारी वाले हैं। ये सुपारी बाज पत्रकार नहीं है सब, ये सब सुपारी बाज हैं। बिहार चुनाव था 2020 का, इन सबको सुपारी दी गई। और आपको पता ही है, जब सत्ता ही कत्था और सुपारी पे चल रही हो तो सुपारी पे ही तो पूरा देश ही सुपारीबाज बना दिया इन्होंने। सुपारीबाजों को सुपारी दी गई कि बिहार चुनाव में एक नया नैरेटिव बनाओ। सुशांत सिंह राजपूत जो अभिनेता थे, वो बिहार के रहने वाले थे। जो देश में बवाल हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए, मैं भावनाओं में बह के डायरेक्शन बदल जाऊंगा। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, ट्वीट्स दिखाता हूं आज के ट्वीट्स दिखाता हूं। दिखाइए भैया, एक एक करके लाइए, एक एक करके लाइए दनादन। देखिए, 4 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में गोदी मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को काला जादू करने वाली, लुटेरी और ड्रग माफिया बताकर उनकी जिंदगी नरक बना दी थी। टीआरपी की होड़ में उनकी इज्जत को रौंदा गया। अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कहती है कि रिया बेगुनाह है, कोई सबूत नहीं है। क्या अर्णब जैसे टीआरपी व्यापारी अब माफी मांगेंगे? क्या वे चैनल जिन्होंने एक निर्दोष को विलेन बनाया अपनी गलती कबूल करेंगे, या फिर अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ेंगे? बिल्कुल सही कहा, अगला शिकार तलाशेंगे सब, क्योंकि इस देश में उनका आका, उनका बाप उनसे ये सब करवाता है। पत्रकारिता सच की तलाश है, न कि इज्जत की नीलामी। रिया और उनके परिवार का दर्द कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अब झूठ बेचने वालों से जवाबदेही का वक्त है। अगला ट्वीट लाइए। जवाबदेही का वक्त है। मुझे लगता है कि इस देश की न्यायपालिका अगर जागृत है तो पढ़े इस देश के लोग क्या लिखते हैं। रिया चक्रवर्ती ने जितना अपमान और अन्याय सहा, वह हमारे देश के बिके और गिरे हुए मीडिया की बेहद शर्मनाक करतूत है। महीनों तक एक राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक फायदे और टीआरपी के लिए उसे पूरे देश के सामने खलनायिका बनाया गया, लेकिन अब न्यायालय में उस पर लगे सारे आरोप खारिज हो चुके हैं और उसे क्लीन चिट मिल चुकी है। तो क्या नाविका, अर्णब, चित्रा जैसे गिद्धनुमा एंकरों में इतनी भी ईमानदारी बची है कि अपनी करतूतों पर माफी मांग सके? हालांकि आज वाकई एक सार्वजनिक माफी समारोह होना चाहिए था, इन सबको वहां पे आना चाहिए था। रिया के मीडिया ट्रायल के जिम्मेदार हर एक एंकर से अदालत में सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जानी चाहिए।
पिछले बिहार चुनाव के समय उधर लद्दाख में बिहार रेजिमेंट के बहादुर शहीद हुए थे और इधर मुंबई में रिया चक्रवर्ती मीडिया के क्रूर रवैये का शिकार बनी थी। ये पिछले बिहार चुनाव का जिक्र है ना। नेक्स्ट फटाफट दिखाते जाइए, एकदम नहीं रुकना है क्योंकि विषय बड़ा है, इसमें काफी तथ्य है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के वक्त रूबिका लियाकत रिया चक्रवर्ती की खून की प्यासी थी। उन्होंने खुलेआम यह दिखाने की कोशिश की थी कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम डिलीट कर दिया है और अपने शो में फर्जी कॉल रिकॉर्ड भी पेश किए। अब जब सीबीआई ने रिया को निर्दोष घोषित कर दिया है, तब भी रूबिका ने अपने किए की माफी नहीं मांगी है। जिंदगी में कुछ भी बनो मगर रूबिका लियाकत मत बनो, ये इंसानियत और पत्रकारिता दोनों के लिए कलंक है। अब बताओ, फिर भी ये सब फिर भी बेशर्मी से एंकरिंग करेंगे, कैमरे पाएंगे, क्योंकि शर्म है नहीं। पैसा पैसा एक ही चीज हो सकती है ना। हाजिर हो गोदी पत्रकार। अंततः रिया चक्रवर्ती को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। गोदी मीडिया और भाजपा के एजेंडे के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने अकेले लड़ाई लड़ी। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को भुनाने के लिए मीडिया और भाजपा ने महाराष्ट्र और बिहार की सरकारों को आमने सामने खड़ा कर दिया, ताकि राज्य की अस्मिता के नाम पर बिहार में ध्रुवीकरण हो। आज हमारी मांग है कि अंजना ओम कश्यप जैसे तमाम मूर्धन्य पत्रकार अपने टीआरपी के इस गंदे खेल को बंद करके माफी मांगे। आगे आगे आइए, कोई नहीं बचा था, सब इसमें शामिल थे। नेक्स्ट नेक्स्ट। करीब 4 साल पहले 2 खबरें मीडिया में छाई हुई थी, 4 नहीं 5 साल हो गया। एक थी कोरोना, दूसरी थी सुशांत सिंह राजपूत के जान देने की खबर। इस घटना के बाद कई महीनों तक कुछ दलाल मीडिया चैनलों की सुई रिया चक्रवर्ती पर आकर रुक गई थी। किसी ने काला जादू, किसी ने लुटेरी, गैंगस्टर जैसे कई और नामों से बुलाया और चैनलों के बड़े-बड़े स्क्रीन पर चलाया गया सब। यहाँ तक कि डी कंपनी चलाया गया था, रिया की डी कंपनी। 27 दिन तक रिया चक्रवर्ती इस आरोप में जेल में रही और ढेर सारे मीडिया ट्रायल से भी गुजरना पड़ा। अब सीबीआई ने इस बहुचर्चित केस में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट सौंपी है। क्या उन दलाल मीडिया के लोगों उनसे और उनके परिवार से माफी मांगेंगे? और हो तो दिखाइए, और हो तो दिखाइए। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। अब कोई अर्णव गोस्वामी को ड्रग्स दे दो, ये है। इन सब कमेंट पढ़ करके चुल्लू भर पानी भी नहीं चाहिए इन सबको। और है नहीं तो आप हेडलाइन दिखाइए, इसकी वजह क्या है अगर ट्वीट्स खत्म हो गए हो तो। ये खबर है, इस वजह से जो है लोग, जो हजारों की संख्या में लोग दौड़ाए हुए हैं इन सबको, बेशर्मो पामेरियंस को। इसकी वजह ये है, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट से नो प्रूफ रिया एब्टेड सुशांत डॉट डॉट डॉट। ये सब थोड़ा जो है यूट्यूब इसको डाइजेस्ट नहीं करता है, इसको थोड़ा ब्लर भी कर दीजिएगा, ये कई जगह पर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है साफ साफ क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट मिला है, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिली है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती लेफ्ट सुशांत फ्लैट 6 days बिफोर डेथ, नॉट मैनिपुलेटिव। सीबीआई रिपोर्ट में सब कुछ एकदम साफ आ गया है। न्यू डिटेल्स ऑन सीबीआई क्लीन चिट टू रिया चक्रवर्ती, बट विल सी एवर गेट एन अपॉलॉजी। ये महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, क्लीन चिट मिल गया। 5 साल ये उस लड़की की हिम्मत को दाद देना होगा कि गिद्धों के बीच में 5 साल उसने गुजार दिए। उसकी आत्मा को नोच डाला, उसकी आत्मा को, उसकी अस्मिता को, एक औरत की, एक लड़की की अस्मिता को नोचा है इन सब ने, इन गिद्धों ने। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। बड़ा ही संवेदनशील विषय है और जिस तरीके से आपने दिखाया कि आरंभिक चीज ये है कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है सीबीआई ने और सभी चीजों में उसको क्लीन चिट दे दी। ये भी साफ करता चलो ओपनिंग में ही बिल्कुल कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है और वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। तो एक खास वो चीज है, प्रक्रिया है, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। परिवार है, उनका हक है, कानूनी हक है, तो वो जाए तो चैलेंज करें, कोई समस्या नहीं। अब सवाल ये कि जो इनिशियल जो क्लीन चिट आई है उसको आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली आज तक भारत का जो भी आपने मीडिया देखा था, पत्रकारिता कैसी नहीं होनी चाहिए, ये एक आदर्श केस स्टडी है सुशांत सिंह राजपूत मामले के। कैसे रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये उसकी एक स्टडी हो सकती है इस मामले के अंदर। बेसिकली आज का जो ये खबर आप दिखा रहे हो, ये भारतीय मीडिया की आज तक की सीवियर मोस्ट इंडाइक्टमेंट है। ये उनके अभियोग को साबित करता है किस तरीके से कि इन्होंने अपनी टीआरपी के लिए एक भरे पूरे परिवार की
अस्मिता को नोच डाला, उनके अस्तित्व को ही नोच डाला एक तरीके से। अकेली वो उसमें वो नहीं थी, उनका पूरा परिवार था। मैं इसलिए कहता हूं कि मीडिया जो आशीष भाई है कि टीआरपी के लिए जो मीडिया का ट्रायल है ना, वो सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जज भी आप ही, जूरी भी आप ही, प्रोसिक्यूशन भी आप ही, सब कुछ आप ही है, और कोई सामने कोई पूछने वाला है नहीं। और ये सारा हुआ कैसे था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक 5.25 साल पहले 14 जून की घटना है। 5.25 साल पहले बिहार वर्सेस महाराष्ट्र करके, और बिहार के चुनाव का मोमेंटम बना रहे थे भाई लोग, और उसमें बंगाल का भी इनपुट था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बंगाल की रहने वाली थी। तो बिहार पे फोकस करके, और ये तो एक बात का शुक्र मनाइएगा आप कि उस समय महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं थी, वरना इस इसीलिए परिवार का। तो किया गया था, हाँ, इसीलिए किया गया था हेमंत भाई, इसीलिए नहीं, किया गया था। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अगर इनकी सरकार होती इस हम्म, विभाजनकारियों की, तो आप सोचिए इस रिया चक्रवर्ती के परिवार को सड़क पे लोग क्या करते उसके साथ। हम्म, उस चीज से डरिए आप। जो इन्होंने मोमेंटम बना दिया था, उनको तो विलेन घोषित कर दिया था। आपने बिल्कुल ठीक शब्द प्रयोग किए कि उनको क्या क्या प्रस्तुत किया गया, ड्रग पेडलर, पता नहीं क्या क्या। तो वो आज चीज सारी साफ हो रही है कि उनका तो किसी बात से कोई मतलब नहीं था। उसके बावजूद भी अच्छा भला कैरियर चौपट कर दिया, सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म कर दी। 27 दिन तक उसको जेल में रहना पड़ा, और बॉम्बे हाई कोर्ट से उसको जमानत मिली। ये सारी चीजें आपको पता है। सवाल केवल ये है कि जो ये मीडिया ट्रायल है, इसको कैसे और कब आप कहते हैं कि सेल्फ रिस्ट्रेन करें। सेल्फ रिस्ट्रेन कौन करेगा? ये तो टीआरपी के भूखे भेड़िए है। बिल्कुल आपने ठीक शब्द किया, गिद्ध है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। इनको केवल मसाला चाहिए, सुर्खियां चाहिए, और किसी भी के उस पर इनकी टीआरपी बनी रहे, बाकी देश बाढ़ में जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कि इसका सामाजिक मैसेज क्या जाएगा, इसका ओवरऑल मैसेज क्या जाएगा यंगस्टर्स पे, यूथ पे, समाज के अलग अलग हिस्सों पे। बेसिकली जो ये मीडिया है, आप क्या समझ रहे हैं कि केवल रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा था? उसके पूरे परिवार, उनकी गरिमा, उनके पूरे अस्तित्व के पीछे, जैसे मैंने कहा, ये लोग पड़े रहे लगातार हफ्तों तक। मतलब आप ये मान लीजिए, इसको सॉप ऑपेरा बना दिया इन्होंने एक तरीके से। और ये भारतीय पत्रकारिता का निम्नतम स्तर अगर मैं कहूं, जो मैंने देखा है, तो ये वो मामला था जिसमें आप बेसिकली देखिए कि एक निष्पक्ष दुनिया में भारत के कई शीर्ष एंकरों को उनके जानबूझकर झूठ बोलने और मनगढ़ंत बातें कहने के लिए क्या सजा भुगतनी पड़ती, अगर आपके देश के अंदर मीडिया को कोई चेक करने वाली कोई संस्था हो जो ठीक को ठीक और गलत। अब आमतौर पे क्या कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन कर लेंगे। कौन करेगा सेल्फ रेगुलेशन भाई? और कौन करवाएगा? सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सुबह से शाम तक 11.5 साल से जो ये लोग जहर परोस रहे हैं, और इस लड़की ने 5.25 साल तक जो झेला है, आपको क्या लगता है कि उसका कैरियर बहाल हो जाएगा दोबारा से? क्या करेगी वो? उनके परिवार को समाज की मुख्य धारा से काट दिया आपने, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बावजूद भी ये एंकरों को फर्क पड़ता है क्या? इनको कोई शर्म है क्या? इनके चेहरे पे कोई किस तरह की आत्मग्लानि है क्या? कोई माफी का भाव है क्या? जिस तरह मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम दिखाए कि ये उस टाइम क्या क्या कर रहे थे, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। आज ड्रग्स उसको माफी मांगनी चाहिए, उस बेशर्म आदमी को, जो लाइव टीवी पे जो बंदर की तरह उछल रहा था। और ये सारे के सारे देखिए क्या रिपोर्टिंग हुई। कॉल, फर्जी कॉल डिटेल्स ले आए उसकी, सब कुछ फर्जी। और अब एक भी चीज उसमें से स्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो आप क्या करेंगे इसका? ये बेसिकली पत्रकारिता के नाम पर ये एक तरीके के भेड़िए जिनको आप कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक गिद्ध शब्द प्रयोग किया। गिद्ध के भी कोई अगली प्रजाति है, ये वो लोग हैं। इनको ना तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से कोई मतलब कि उनकी भावनाओं का क्या होगा, उनको क्यों आप वो कर रहे हैं, ना रिया चक्रवर्ती के करियर से मतलब, ना सामाजिक लाइबिलिटी से मतलब, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज जो है कि इतनी गैर जिम्मेदारी, ये देखिए ये श्रीमान जी था। तो बेसिकली इन इनको इस बात से आज आप सोचेंगे कि इन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। ये क्यों माफी मांगेंगे? ये शर्मनिरपेक्ष लोग हैं। इनको कोई एजेंडा दिया गया था, इन्होंने उस एजेंडे को चलाया, एक नैरेटिव बनाया, मोमेंटम बनाया जो इनके आका चाहते थे, और उसके बाद बात खत्म। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। इनको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि क्लीन चिट मिल गई उनको? इनका काम हो गया है। जो नैरेटिव इनको दिया गया था इन्होंने कर दिया, आका खुश कर दिए, सारी बात होगी। समाज के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं, अगला शिकार ढूंढने चल पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक ने कहा किसी ने, वे बिना किसी नतीजे के लोगों को ऐसे ही फंसाते रहेंगे। दिल्ली की एक टीचर थी ना, आपको ध्यान होगा, बहुत साल पहले, उसके बारे में क्या क्या चला दिया था बेचारी, वो उसकी जान बाल बाल बची थी। और उसके बाद भी महीने भर के लिए सस्पेंड हो गया, एक दिन के लिए सस्पेंड हो गया, माफी चला दी। अरे किसी का करेक्टर असैसिनेट करके आप इस तरीके से मतलब स्कॉट फ्री चले जाएंगे आप? लेकिन ये सच बात है कि जाते 5 साल, 5.25 साल इज ए लॉन्ग टाइम।
27 साल जेल में, सारा कैरियर चौपट। इन 5 सालों को, 5.25 साल को आशीष भाई कौन लौटाएगा? उनके कैरियर को क्या कोई बहाल कर पाएगा? उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कौन बहाल कर पाएगा? ये तो किसी का भी कर सकते हैं ये काम, अकेले रिया चक्रवर्ती नहीं। उस समय बिहार का चुनाव था और सारी चीजें जुड़ रही थी सुशांत वर्सेस ये, तो कर दिया। इसके पीछे की डीप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझिए आप, क्या निकालना चाह रहे थे? विभाजन के चैंपियन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं तो इंसानियत होती होगी, कोई तो मर्यादा होती होगी। एंकर्स को क्या पड़ी है डे इन एंड डे आउट फर्जी कॉल डिटेल्स लाने की, फर्जी नैरेटिव चलाने की? आपको पता है ना, याद होगा वो सीन, उनका घर से निकलना मुश्किल कर दिया था, वो लड़की रोते हुए बिलखते हुए एक चैनल पर आकर उसने अपनी बात कही थी। तो ये बेसिकली क्या है आशीष भाई, ये पत्रकारिता के नाम पर जो कुछ ये हो रहा है ये शर्मनाक है। और पूरी दुनिया में आज जो भारत के प्रति आप चीजें देख रहे हैं ना, जो हमारी किल्ली उड़ रही है, जो कुछ हमारा हो रहा है, वो वास्तव में हमारा मीडिया उसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अगर जो कुछ ये डंके पंके बकवास दिखाते हैं सुबह शाम तक, अगर ये ना दिखाते तो ये सत्ता इतनी निष्ठुर नहीं हुई होती, बेलगाम नहीं हुई होती, ये मुद्दों पे वापस आती। ये सत्ता के जिसको कहते हैं ना कि मल्टीप्लायर, प्रोपेगेंडा मल्टीप्लायर हो गए, प्रोपेगेंडा सुबह से शाम तक चलाना है, उसका ये परिणाम है कि पूरी दुनिया में जो आज भारत की साख है उसका क्या हाल हो रखा है पूरी दुनिया में देख लीजिए आप कहीं। तो मीडिया के नाम पे रवांडा है, जो इनको दिल्ली से एक पर्ची में आ जाए या व्हाट्सएप मैसेज में आ जाए, पहले उसको ट्वीट करेंगे, कॉमा फुल स्टॉप बदलेंगे नहीं, कई बार तो अपना ही नाम लिख देते हैं उसके अंदर। ट्वीट में अपना ही नाम लिख दिया था उस दिन, मैंने आपने चर्चा की। तो ऐसे ऐसे नमूने इस देश के अंदर है, और वही इस देश के, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अर्जित लोकतंत्र और इस देश की जो अर्जित साख है उस पर ये लोग बदनुमा दाग है, ऐसा मेरा मानना। हेमंत भाई, आपने कहा ना कि ये लोकतंत्र में हमारे जो कुछ भी चल रहा है उसके बहुत बड़े गुनहगार हैं। ये बहुत बड़े गुनहगार नहीं है, ये इकलौते गुनहगार हैं। यस, यस। मैं ये कहता हूँ इकलौते गुनहगार। और ये मतलब ये चुनौती है, और कोई भी इस बात को एनालाइज कर ले पार्ट पार्ट में समझ करके, इसके गहराई में जा करके, सिर्फ 10 दिन, 10 दिन में नहीं 7 दिन कर लो उसको, इस देश की जितनी मीडिया है, इस देश की वाकई हकीकत क्या है, इस देश में रोजगार की क्या स्थिति है, व्यापार की क्या स्थिति है, सब कुछ मतलब जो है इस देश में सब बता दें। सरकार चल कैसे रही है, एलआईसी से अडानी को कैसे माल जा रहा है, दुनिया भर में अडानी के लिए देश को कैसे बेचा जा रहा है, हर हकीकत दिखा दे इस देश की मीडिया। मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद 8वें दिन या तो घुटनों पे इस देश की सरकार होगी, और नहीं तो मुंह के बल गिरी सरकार होगी, मुंह के बल गिरी सरकार होगी। 9वां दिन नहीं होगा। आशीष भाई ये ज्यादा समय दे गारंटी दिया है आपने। हेमंत भाई। नहीं नहीं, आप ज्यादा समय दे दिया आपने। जो असली पत्रकारिता है केवल 2 दिन कर दीजिए, केवल 2 दिन में कह रहा हूँ, तीसरा दिन नहीं पकड़ेंगे। केवल जो मूल पत्रकारिता, जो आपने कहा ना मूल मुद्दे, वेयर वी स्टैंड एंड वेयर दे प्रोपगेट, केवल इसका अंतर 48 घंटे में दिखा दे। एक ये जो अडानी वाला ही मसला है ना, केवल इस अडानी के मसले को आप सोचो, दुनिया के किसी और देश में ये होता है। ये छोटी अमाउंट है क्या? 32,700 करोड़ रुपए, ये जनता का पैसा था। कहीं कोई चूक की भी आवाज किसी मीडिया में सुनाई दी आपको? कहीं कोई चर्चा है? और गजब देखिए, एलआईसी ने आज एक रिबटल जारी किया बिना दस्तक का, दस्तक ही नहीं है उसमें, हस्ताक्षर के बिना रिबटल क्या होगा भाई? चुनाव आयोग भी जारी करता है बिना दस्तखत के, याद नहीं है आपको? कर्नाटका वाला सीईओ वाला। रोज होता है, रोज आजकल होता ये नया है, नया ट्रेंड है। बिना बिना दस्तखत के तो कुछ भी मान्य नहीं होता, कुछ भी हो उसकी वैधानिकता ही नहीं होती है। आजकल बिना दस्तखत के मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, दस्तखत न करो मुंहतोड़ जवाब, और सब ये चलाने लगते हैं जो है पामेलियंस। इनके लिए शब्द मैं बताऊं कि इतना मन में वो है, इन्होंने बेसिकली वो गाना आया था बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इन्होंने अपने बाबूजी छोड़ दिया है, नया तलाश लिया है सबने। और मैं बार बार कह रहा हूं ये शब्द, मैं पूरे होशो हवास में जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये सब चाहे कोई कहे कि मेरा मानहानि किया, अरे इज्जत क्या तुम लोगों की? पूरा देश थूक रहा है, जाओ ना करो। और मानहानि तुम लोग की इज्जत है। एक बेटी, एक मामले में तारीफ करनी पड़ेगी रिया की, जितना उसके साथ हुआ है 5 साल, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग लड़की रही होगी, जिसने 5 सवा 5 साल ये झेला है हेमंत जी।
आप सोचिए, बिल्कुल। हम लोगों को कोई एक एक गलत आरोप आक्षेप लगा देता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। 5 सवा 5 साल उसको क्या नहीं किया इन सब ने। मैं अभी क्लिप देख रहा था, क्लिप्स नहीं दिखा सकते क्योंकि इन्हीं सबके चैनलों के क्लिप्स हैं वो। कार में वो मास्क लगा के बैठी है, कार में घुस गया। कहां पर ड्रग्स का वो चलाती हो बताओ। और वो कुछ कर नहीं सकती थी, बेबस थी, लाचार थी। एक बेबस लाचार लड़की के साथ इन सब ने क्या किया। ये ये रौंदने के समान है। किसी की भी किसी मतलब आत्मा को रौंद देना, आत्मा को उसके जमीर को उसके जो है रौंद के रख देना, ये किया इन सब ने। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं माफी। अरे माफी क्या, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इस देश में अगर इंसानियत मानवता की सरकार होती ना, इंसान इस देश में अगर राज कर रहे होते, इंसान राज कर रहे होते, तो इन सबको एक लाइन से क्या करना, इन सबका लाइसेंस अभी एक कॉल चला जाए लाइसेंस के लिए, एक कॉल। जो लोग नई मीडिया के उसको जानते होंगे उनके लिए बताऊं, ये जो लाइसेंस मिलता है ना, एक लाइसेंस पर सो कॉज नोटिस जारी हो जाए कि तुम लोग अफवाह फैलाते हो और करेक्टर असेसिनेशन करते हो, जो है लाइसेंस खारिज किया जाएगा। ये देखो अभी कौन सा परिक्रमा करते नजर आएंगे। लेकिन इस देश में जब रामदेव जैसे वो लाला रामदेव उसके विज्ञापन के चक्कर में ये सब शीर्षासन करते हैं उसके सामने, तो ये कहां बताओ, कहां उस लॉबी के नहीं आदेश नहीं को टाल नहीं नहीं आशीष भाई, आपने कह तो दिया। आप कह रहे हो कि जो ये चलाते किसके कहने से? चलाते भी तो नहीं है कहने, जिनके पास लाइसेंस कैंसिल होना है तो उनका कौन हाँ करवाएगा भाई? ये तो वही कहते हैं कि ये सब बकवास करो, ये सब जहर फैलाओ देश के अंदर, सामाजिक विघटन करो, बंटवारा करो, वर्टिकली डिवाइड करो। उन्हीं का तो एजेंडा है। ये तो भोंपू है, उनके पीछे बोल तो कोई और रहा होता है। व्हाट्सएप तो किसी और का होता है, एजेंडा तो रन डाउन तो किसी और का होता है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। तो ये तो केवल उसको लागू करने वाले लोग हैं। जिस देश का आईएनडबी मिनिस्ट्री ये कहता हो, जो देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, आप सोच लीजिए कौन कंट्रोल करेगा, किसका लाइसेंस, कौन सा लाइसेंस? मैं तो कहता हूं लाइसेंस मिलने की शर्त ही ये जहर फैलाना है। आप सोचिए, लाइसेंस कैंसिल कौन करेगा? इनको तो लाइसेंस मिला इसी काम के लिए कि तुम जहर फैलाओ सुबह से शाम तक, उसके अलावा और कोई काम नहीं। जो रिया चक्रवर्ती के मामले में अनैतिक जो पत्रकारिता हुई है इस देश में, वैसे तो हर रोज अनैतिकता के अलग अलग पैमाने टूट रहे हैं, लेकिन उस केस में क्योंकि एक लड़की थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत थी एक युवा की, उस सारे का जो इन्होंने नाटक रचा, जिस तरीके से उसको वो किया, अपने आप में वो उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। मैं केवल इतनी बात करना चाह रहा हूँ। चलिए इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि ऐसे विषयों पर मैं नहीं चाहता डिबेट करना। क्योंकि शब्दों पे फिर ना कितना करेंगे कंट्रोल भाई, शब्दों पे कितना करेंगे, इन सब के लिए क्या शब्द। यही वो आदमी है अर्णव गोस्वामी, यही वो आदमी है योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। क्या क्या आदित्यनाथ का क्लिप खोज लीजिएगा आप दर्शकों सभी, और हेमंत जी आपको शायद याद होगा। मतलब मूर्ख और क्या क्या, मूर्ख जाहिल से लेके क्या क्या बोला था, वो क्लिप पूरे बाजार में है थोक के भाव। और वही योगी आदित्यनाथ ये जब टाइम्स नाउ छोड़ करके अपना चैनल लाया, सोचिए कितने करोड़ रुपए एक चैनल, नेशनल चैनल की लॉन्चिंग की कीमत, अनुमानित कीमत आप लोग सुन करके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। किसी दिन इस पे भी कार्यक्रम हम कर देंगे। एक चैनल लॉन्च करना और नेशनल चैनल, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है उसके 100 CR क्रॉस कर जाती है। और एक एक साल का अलग अलग पैसा जाता है, सालाना बहुत सारी चीजें हैं। इतना बड़ा चैनल लॉन्च किया और उसमें पूरा उसी का है करीब करीब शेयर। और उत्तर प्रदेश में जिस योगी आदित्यनाथ को मूर्ख जाहिल से लेके क्या क्या बोला था, उसी योगी आदित्यनाथ ने कई एकड़ जमीन, शायद मुझे जानकारी जो है एग्जैक्ट नहीं है, मैं पहले कह दूं, लेकिन शायद 20 एकड़ के आसपास जमीन दी है, 20 एकड़ के आसपास जमीन दी है। अभी जाओ हेमंत अत्री मांग ले, हम हमको 20 फुट नहीं देंगे सर, 20 फुट नहीं, ऊपर से देशद्रोही घोषित करेंगे। कहे कि ईमान हमारा जिंदा है। यहाँ पर मुर्दों को, वाकई सही बात है, मुर्दों को जमीन, लेकिन मुर्दों को 6 गज जो है कितने जमीन चाहिए होती थी, 6 फुट ना, 6 फुट जमीन चाहिए होती थी। आजकल मुर्दों को जमीन मार दो तो आपको 20-20 एकड़ जमीन मिल जाएगी, बस जमीन मार देना। चलिए इजाजत दीजिए,
देश के लोग, मैं तो फिर कहूंगा देश के लोग तय करें। रिया चक्रवर्ती भी किसी की बेटी थी, हम ही लोग जैसा, कोई उसका बाप होगा, कोई उसका भाई होगा, उसकी माँ कोई होगी। रिया चक्रवर्ती मंगल ग्रह से नहीं आई थी, एलियन नहीं थी, न किसी और देश से आई थी, न पाकिस्तानी थी, न बांग्लादेशी थी, न घुसपैठिया थी, न है। अब ये बस सोच करके तय करिए कि किसी की भी, ये शिकारी हैं। अगर कोई भी जिंदा या मुर्दा अगर किसी खास व्यक्ति या संगठन को राजनीतिक फायदा पहुंचाए, वो जीवित हो या मुर्दा हो, ये तुरंत गिद्ध तत्काल उसको नोचने लगेंगे। उसके शरीर को, उसकी रूह को, उसकी आत्मा को, सबको नोच डालेंगे। इन सब का अगर इनका बायकॉट नहीं किया गया, इनका बायकॉट कई बार रवीश कुमार है, वो कई बार मंचों से कहते आए कि इनका बहिष्कार करो, अखबार टीवी बंद कर दो। मैंने कुछ और साथियों को भी सुना है। इनका बहिष्कार अगर नहीं किया तो आप समझ लीजिए किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की मां सुरक्षित नहीं है। अगर कभी वो राजनीतिक टारगेट पर आ गई, राजनीतिक नफा नुकसान के दायरे में फिट हो गई खांचे में, तो सुरक्षित नहीं इन गिद्धों से। बस इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।